नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दिनेश कुमार। एक बार फिर मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसे कि मैंने कम्युनिटी पोस्ट किया था अपने मेन चैनल पर लैब टेक्नोलॉजिस्ट दिनेश में, तो उसमें बहुत सारे सवाल आप लोगों ने किए थे, तो मैं सबका रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। अगर कोई सवाल छूट जाता है तो इस वीडियो में कमेंट्स कर देना, तो उनका जो है मैं अगले वीडियो जब बनाऊँगा तो उसमें सवाल ले लूँगा। तो हम सवाल ले लेते हैं जल्दी से। और ये चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, बेल आइकन भी दबाइए, ताकि इस चैनल के माध्यम से मैं आप लोगों के बहुत सारे डाउट क्लियर करूंगा। इसके साथ साथ जो वैकेंसी आएंगे उसके बारे में वीडियो बना के आपको अपडेट देता रहूँगा। तो प्लीज़ आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो अमृता साहू का सवाल है कि बायोकेमिस्ट्री टेस्ट के ऊपर एक वीडियो बनाइए। तो बायोकेमिस्ट्री टेस्ट के बारे में अधिकतर प्रैक्टिकल वीडियो तो नहीं बनाए हैं, थ्योरिकल पार्ट बहुत सारे कंप्लीट हो चुके हैं, उनको जा कर के आप देखिए। और प्रैक्टिकल वीडियो अभी नहीं बने हैं, जैसे ही समय मिलता है मैं जल्दी से वीडियो बना करके आप लोगों के लिए मेन चैनल पर ला दूंगा। अभिषेक दुबे का सवाल है, आई हैव डन माई DMLT लास्ट ईयर एंड आई वांट टू बी ए मेडिसिन, ये CMC एंड ED कोर्स यूजफुल। तो इसके लिए जो है CMS कोर्स है, तो ये बेटर है आपके लिए, जो आपका सवाल है। ठीक है, तो CMS आप कर सकते हैं, इसमें स्कोप है। इसके अलावा अगर आपके और भी सवाल हैं फ्यूचर को लेकर के, तो आप कमेंट्स कर देना इस वीडियो में, मैं आपको और भी डिटेल में इसके बारे में जानकारी दे दूंगा। इसके अलावा नीतीश कुमार का सवाल है, आई हैव डन BSc MLT फ्रॉम प्राइवेट यूनिवर्सिटी, इज माई डिग्री इज एलिजिबल फॉर गवर्नमेंट वैकेंसी, आई एम फ्रॉम दिल्ली। तो पहले भी मैं ये चीज़ आपको बता चुका हूँ कि आप चाहे प्राइवेट कॉलेज या यूनिवर्सिटी से डिग्री या डिप्लोमा करें, चाहे गवर्नमेंट से करें, गवर्नमेंट वैकेंसी जब निकलता है तो प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों कॉलेज और यूनिवर्सिटी को मान्यता मिलता है। बस ये है कि वो मान्यता प्राप्त होना चाहिए, फर्जी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो उस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। ये मत सोचें, कई लोगों का डाउट ये रहता है कि गवर्नमेंट कॉलेज में जो पढ़ाई करते हैं केवल गवर्नमेंट वैकेंसी में उन्हीं लोगों को प्रायोरिटी दिया जाता है। ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप प्राइवेट में भी पढ़ाई कर रहे हैं तब भी आप लोगों के लिए उतना ही वहाँ पर वैल्यू रहता है, तो इसके लिए आप चिंता ना करें। उसके बाद जो है शाहरुख शेख का सवाल है, क्वालिटी कंट्रोल लैब ब्लड बैंक सेफ्टी मैनेजमेंट एंड वेस्ट डिस्कार्डिंग प्रोसीजर मैनेजमेंट के बारे में जो है इन्होंने सवाल किया है। तो इसमें से आपका ब्लड बैंक का सेफ्टी मैनेजमेंट अभी वीडियो मैंने नहीं बनाया है, लेकिन वेस्ट का डिस्कार्ड कैसे करते हैं उसके ऊपर वीडियो बना चुका हूँ मैं ऑलरेडी। ठीक है, और मैनेजमेंट कैसे करते हैं लेबोरेटरीज में उसके ऊपर भी वीडियो बन चुका है। तो आप चैनल पे जाएंगे तो वहाँ पर आपको वीडियो मिल जाएंगे। बाकी क्वालिटी कंट्रोल के ऊपर भी वीडियो मैं आपको बना करके दे दूंगा जल्दी। उसके बाद परफेक्ट रिएक्शन का सवाल है, सर प्लीज़ एक्सप्लेन फैक्टर ऑफ बायोकेमिस्ट्री टेस्ट, एक्सप्लेन फैक्टर विद प्रैक्टिकल। ठीक है, इसके बारे में भी वीडियो में कोशिश करूंगा जल्दी से जल्दी बनाने का। ठीक है, तो अभी वीडियो प्रैक्टिकल पार्ट नहीं आ रहा है, इसलिए क्योंकि बिजी शेड्यूल चल रहा है, आप लोगों को सबको पता होगा कारण क्या है। ठीक है, तो उसमें जो है टाइम लग रहा है थोड़ा सा, तो आप वक्त दीजिए। जैसे जैसे सब कुछ ठीक होता जाएगा तो आप लोगों के लिए जल्दी से जल्दी मैं कोशिश करूँगा वीडियो लाने का। उसके बाद सारा जे का सवाल है, BSc फिजियोलॉजी कर रहे हैं और इसके बाद वो PG करना चाहते हैं और जॉब चाहिए इनको बहुत जल्दी। ठीक है, उसके लिए सर्टिफिकेट कोर्स या फिर कौन सा कोर्स अच्छा रहेगा इसके बारे में पूछा है, या फिर MSc के लिए। तो इन्होंने जो है फील्ड बोला है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी या माइक्रोबायोलॉजी के बारे में या बायोकेमिस्ट्री के बारे में। तो इसमें मैं आपको बता दूं, स्कोप जो है सबसे ऊपर अगर हम लेकर के चलेंगे तो माइक्रोबायोलॉजी आपके लिए बेटर रहेगा। और आप अगर सर्टिफिकेट कोर्स या डिप्लोमा कोर्स करना चाहते हैं वो भी आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको इंटरेस्टेड है DMLT करने में तो डिप्लोमा आप कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी आपके पास डिग्री है। और इसके अलावा अगर आप MSc करना चाहते हैं तो आप माइक्रोबायोलॉजी से कर सकते हैं, सबसे बेस्ट है। उसके बाद जो है शाहरुख शेख का सवाल जो है मैं ले चुका हूं, लेकिन इन्होंने एक बार और सवाल किया है कि सर इंटरव्यू में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस जैसे क्वालिटी कंट्रोल और सेफ्टी मैनेजमेंट के ऊपर। ठीक है, ये वीडियो मैं इन लोगों को जो है बना करके दे दूंगा चैनल पर। और क्वालिटी कंट्रोल के ऊपर अधिकतर जो है और कैलिब्रेशन के ऊपर सवाल आए हैं, जिनके ऊपर मैं वीडियो बना दूंगा। ठीक है, पीयूष कुमार ने भी सवाल किया है उसी के ऊपर। और उसके बाद ललित कुमार का सवाल है कि वो डिग्री ओरिजिनल है कि फेक है, उसको कैसे चेक करना है। DMLT डिग्री का हिमालय यूनिवर्सिटी से किया है इनने। तो इसके लिए जो है आप अपने यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे जाएंगे, ऑफिशियल वेबसाइट पे। अगर वहाँ पर ऑप्शन नहीं आता है किसी भी चीज़ का, तो अधिकतर तो नहीं आता है, लेकिन इसको चेक करने के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन ये है कि
वो जो यूनिवर्सिटी से आपको कॉलेज, डिप्लोमा या डिग्री दिला रहा है, ठीक है, उस यूनिवर्सिटी में जाइए और वहाँ पर आप उनसे रिक्वेस्ट कीजिए कि मुझे अपने डिग्री या डिप्लोमा का वेरिफिकेशन करना है कि मुझे यहाँ से प्राप्त हुआ है या फिर फर्जी बन करके आया है। मैंने इस कॉलेज से पढ़ाई किया है, इस कॉलेज ने मुझे डिग्री या डिप्लोमा प्रोवाइड किया है। तो आपका वहाँ पर पूरा फाइल आपको मिल जाएगा, पूरा रिकॉर्ड आपको मिल जाएगा। अगर रिकॉर्ड वहाँ पर आपका नहीं मिलता है, इसका मतलब वो डिग्री या डिप्लोमा आपका फर्जी है। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान देना है, ठीक है। अगर वहाँ से मिला है, आपके घर आया है डिग्री या डिप्लोमा, तो आपका सारा रिकॉर्ड वहाँ पर मिल जाता है। तो वेरिफिकेशन में होता क्या है एक्चुअली, जो आप डिग्री या डिप्लोमा लगाते हैं तो उस यूनिवर्सिटी में वो जाता है और वहाँ से पूरा रिकॉर्ड खंगाला जाता है कि हकीकत में इसका रिकॉर्ड इस यूनिवर्सिटी में है या नहीं है, या फर्जी तरीके से बना करके कॉलेज वालों ने उसको दे दिया है, ठीक है। तो उस बात का आपको विशेष ध्यान रखो, वो आपका यूनिवर्सिटी से ही डिटेल आपका मालूम चलेगा, क्योंकि उनके पास रिकॉर्ड रहता है। तो उस बात का जो है ध्यान रखिएगा। उसके बाद योगी ऑफिशियल पूछ रहे हैं, सर प्लीज हाउ टू मेक पैथोलॉजिस्ट आफ्टर डीएमएलटी, आई एम पासिंग आउट स्टूडेंट फ्रॉम डीएमएलटी दिस सेशन। देखिए, पैथोलॉजिस्ट के लिए मैं पहले भी बता चुका हूँ कि पैथोलॉजिस्ट के लिए आपको डीएमएलटी या बीएमएलटी इस पैरामेडिकल फील्ड से आप नहीं कर पाएंगे। पैथोलॉजिस्ट करने के लिए आपको एमबीबीएस चाहिए रहता है। एमबीबीएस के बाद आपको पीजी करना होता है पैथोलॉजिस्ट से, ठीक है, तब जा करके आप पैथोलॉजिस्ट बनते हैं। तो पैथोलॉजी से जब आप पीजी करेंगे उसके बाद वो पैथोलॉजिस्ट कहलाते हैं। तो उसके लिए आपको एमबीबीएस करना पड़ेगा। उसके बाद कुशल का सवाल है, डीएमएलटी गवर्नमेंट जॉब की सैलरी। तो जैसे कि मैं बता चुका हूँ, हर एक स्टेट में सैलरी ग्रेड पे के हिसाब से डिसाइडेड रहता है। संविदा का अलग होता है, रेगुलर वालों का अलग रहता है। तो ग्रेड पे जिस हिसाब से रहता है उसी हिसाब से जो है सैलरी डिसाइडेड रहता है। तो जो लैब टेक्नीशियन का पोस्ट जो होता है या लैब टेक्नोलॉजिस्ट का, वो तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों में आता है। तो तृतीय श्रेणी के कर्मचारी का ग्रेड पे कितना होता है, कैसे होता है, वो पूरा डिटेल आपको यूट्यूब में मिल जाएगा, वहाँ से जा करके आप देख सकते हैं उनका सैलरी किस हिसाब से बनता है। उसके बाद सरबजीत सिंह का सवाल है, सर प्लीज कंप्लीट डिटेल्ड दें, लैब ओपन करने के लिए डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगते हैं। इसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, ठीक है, तो वो जा करके आप ज़रूर देखें। इसके ऊपर वीडियो बन चुका है कि लैब ओपन करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। और उसके बाद अनुराधा का सवाल है कि NHM 2700 वैकेंसी का एग्ज़ाम कब होगा। तो एग्ज़ाम का डेट जो यूपी का है, अभी जैसे जैसे एग्ज़ाम कंडक्ट होते जा रहे हैं, एग्ज़ाम को लेकर के भी बहुत सारे लोगों का सवाल है, तो मैं उन लोगों को बता दूं, अभी सारा शेड्यूल बन रहा है, तैयार हो रहा है। अभी यूनिवर्सिटी भी आपको एग्जैक्ट डेट नहीं बता सकता, क्योंकि हर एक चीज़ का शेड्यूल अभी तैयार हो रहा है, प्रिपरेशन चल रहा है। तो जैसे ही वो क्लियर करेंगे, उनके ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको डेट देखने को मिल जाएगा। ये मैं भी नहीं बता सकता कि कब तक हो पाएगा, कैसे होगा, वो सारा शेड्यूल अभी तैयार हो रहा है। जैसे जैसे सिचुएशन नॉर्मल होते जा रहे हैं, एग्ज़ाम धीरे धीरे सभी चीज़ों का हो रहा है, तो उसी हिसाब से आगे भी वो कराएंगे। तो आपको अपडेट रहना है उनके ऑफिशियल वेबसाइट पर, ठीक है। उसके बाद शाहिन जहान का सवाल है, यूरिन बाइल साल्ट और बाइल पिगमेंट के बारे में, बिलिरुबिन के बारे में। इसके बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियो बने हुए हैं, तो प्रैक्टिकल वीडियो नहीं है, थ्योरिकल वीडियो है, लेकिन आपको पूरा समझ में आ जाएगा। वो ज़रूर जा करके देखें आप। बाइल साल्ट बाइल पिगमेंट का जो है टेस्ट कैसे परफॉर्म करते हैं, उसके बारे में ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। तो उसके बाद जो है सवाल है, लेबोरेटरी टेक्नीशियन हूँ, जॉब करता हूँ, ठीक है। उसके बाद हरीश का सवाल है, यूर स्टूडेंट फ्रॉम पाकिस्तान, प्लीज़ अपलोड हिस्टोपैथोलॉजिकल MCQs, ठीक है। थैंक यू सो मच। आप पाकिस्तान से जो है आप हमारा वीडियो देख रहे हैं, और इसके ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूँ। और अभी हिस्टोपैथोलॉजी का क्लासेस चल रहा है। इसके बाद जैसे क्लासेस ख़त्म होंगे, 4-5 क्लासेस और हैं, उसके बाद कंप्लीट हो जाएंगे टॉपिक। उसके बाद मैं MCQs डालूंगा, ठीक है, और कंटिन्यू करूँगा। सर PhD कैसे करूँगा, ये जतुल अकमन हुसैन का सवाल है। PhD कैसे करना है, तो PhD के लिए आपको मैं बता देता हूँ। सबसे पहले आपको डिग्री करना पड़ेगा, डिग्री के बाद मास्टर डिग्री, मास्टर डिग्री के बाद आपको PhD करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये इसका प्रोसेस है। तो सबसे पहले आपको डिग्री कंपलसरी है, डिग्री आपको करना पड़ेगा। उसके बाद उत्तम का सवाल है, ब्लड ग्रुप कैसे करें माइक्रोस्कोप से। तो ये भी मैं वीडियो आप लोगों को समझा दूंगा, डिटेल में बता दूंगा, ठीक है। और उसके बाद सवाल है, OT टेक्नीशियन के बारे में कुछ बोलिए सर।
ठीक है। तो ओटी टेक्नीशियन के बारे में भी मैं डिटेल में वीडियो बना चुका हूँ कि ओटी टेक्नीशियन क्या होता है, कैसे करते हैं, कितने साल का कोर्स होता है, कौन सा काम करते हैं, उसके बारे में डिटेल वीडियो बन चुका है, ठीक है। और गवर्नमेंट वैकेंसी भी कैसे आती है उसके बारे में भी बता चुका हूँ। कीर्ति का सवाल है, सर ऑल स्टेट में रजिस्ट्रेशन काउंसिलिंग नहीं है, तो वो रजिस्ट्रेशन के लिए क्या करें? तो ये परेशानी है, सब लोगों के साथ है ऐसा। ऑल इंडिया लेवल पर अभी भी काउंसलिंग स्टार्ट नहीं हुआ है, इससे सभी लोगों को दिक्कत हो रहा है। केवल स्टेट लेवल का है, तो कई जगह पर स्टेट में भी पैरामेडिकल काउंसिल नहीं है, केवल कोर्स करा रहे हैं और उसके आधार पर जो है जगह जगह पर वैकेंसी भरी जाती है। और इसके लिए जो है आपको करना क्या पड़ेगा, सबसे पहले तो जो संगठन कोशिश कर रहे हैं, और मैं भी उनके कांटेक्ट में हूँ, तो कोशिश कर रहे हैं कि सेंट्रल लेवल पे काउंसिल बने पैरामेडिकल का, जैसे मेडिकल का है, बाकी का है। उससे जो है बहुत सारे फ़ायदे हो जाएंगे, और इसके लिए प्रयास हम ही लोगों को करना पड़ेगा, गवर्नमेंट तक ये बातें पहुंचानी पड़ेगी, तब जा कर के जो है ये पॉसिबल हो पाएगा। तो स्टेट लेवल पे तो है कई जगह पर, ठीक है, हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में भी है, राजस्थान में भी है, छत्तीसगढ़ में भी है, ऐसे बहुत सारी जगह पर है। और कहीं पर नहीं है तो उन लोगों को वहाँ पर दिक्कत होता है रजिस्ट्रेशन में, तो सेंट्रल लेवल का जो वैकेंसी निकलता है उसमें वो लोग नहीं भर पाते हैं। और जो स्टेट लेवल का होता है वहाँ तो कैसे न कैसे करके आपका डिग्री डिप्लोमा के बेस पे वहाँ पर वैकेंसी फिल कर दी जाती है। तो इसके ऊपर जो है सोच विचार चल रहा है, अभी आगे देखते हैं क्या होता है। और उसके बाद स्टडी जोन पूछ रहे हैं, डीएमएलटी एडमिशन डेट 2020 का बताना है इनको राजस्थान में। तो डीएमएलटी का एडमिशन डेट जो है ऐसा है, आपको अगर प्राइवेट चाहिए, गवर्नमेंट चाहिए, तो सारा एग्जामिनेशन का एंट्रेंस होता है कहीं पर या फिर कहीं पर डायरेक्ट होता है। तो इसके लिए आपको खुद ही जा कर के जो है कॉलेज में बात करना पड़ेगा, तो कॉलेज में सारा डिटेल आपको वहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो है हरी का सवाल है, सर आफ्टर डीएमएलटी के बाद कौन कौन से क्षेत्र में नौकरी के लिए जा सकते हैं? डीएमएलटी के बाद बोल रहे हैं। तो डीएमएलटी अगर है आपका, तो मैं आपको ऑप्शन पहले भी दे चुका हूँ। अगर आपने डिप्लोमा किया है तो आगे की पढ़ाई तो मास्टर डिग्री आप डिप्लोमा के बेस पे कर नहीं पाएंगे। तो डीएमएलटी अगर आपके पास है, इसमें आपको लेबोरेटरीज में काम मिलेगा, ठीक है। तो ये चाहे आप प्राइवेट फील्ड में जा सकते हैं, इसके अलावा आप गवर्नमेंट फील्ड में जा सकते हैं, इसके अलावा आप पैथोलॉजी लेबोरेटरीज अगर है कोई आपके संपर्क में पैथोलॉजिस्ट हैं तो उनके साथ जो है आप बात करके आप लेबोरेटरीज चला सकते हैं। इसके अलावा जो आप टीचिंग फील्ड में अगर इंटरेस्टेड हैं तो जो पैरामेडिकल कॉलेजेस हैं वहाँ पर जा कर के आप टीचिंग भी कर सकते हैं। तो ये आपके पास ऑप्शन है। अब जो है अगला सवाल हम लेते हैं, सूरज यादव का सवाल है, सर आप डीएमएलटी की क्लासेस चैप्टर वाइज देना है, ठीक है। तो बिल्कुल अभी जैसे ही हिस्टोपैथोलॉजी कंप्लीट होता है उसके बाद आगे हम सब्जेक्ट डिसाइड करेंगे कौन से सब्जेक्ट का वीडियो लेना है। और बीच बीच में ऐसे टॉपिक आ जाते हैं जिनके बारे में बताना ज़रूरी हो जाता है, तो वो मैं आसानी से प्रोवाइड कर देता हूँ, लेकिन सिस्टमेटिक तरीके से आगे हम कोशिश करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो है अरविंद का सवाल है, अरविंद मेडिसिन, हाय सर, नमस्कार डॉक्टर, लाल पैथोलॉजी में कितना कमा सकते हैं और कलेक्शन सेंटर या खुद का लैब से ज़्यादा इनकम देगा? तो जैसे कि लाल पैथोलॉजी से अगर आप जुड़ रहे हैं तो उनके संपर्क में हैं, आप कलेक्शन सेंटर चलाना चाहते हैं, तो देखिए अर्निंग का जो है पूरा फंडा ऐसा है, वो आपके ऊपर ही डिपेंड करता है। तो जितना ज़्यादा सैंपल आप कलेक्ट कर पाते हैं या जितना ज़्यादा डॉक्टरों से आपका कनेक्शन है, उनसे आप संपर्क कर पाते हैं, तो वहाँ से ही आपकी अर्निंग डिसाइड होती है। तो अर्निंग डिसाइड ऐसा नहीं होता है कि वहाँ तो आपको पैसा मिलेगा, लेकिन जितना आप अगर 5 सैंपल देंगे तो उस हिसाब से पैसा मिलेगा। अगर आप 20 सैंपल डेली कलेक्शन कर रहे हैं या 40 सैंपल कलेक्शन कर रहे हैं, तो उस हिसाब से आपका जो है पैसा उतना ज़्यादा बनेगा और उतना ज़्यादा अर्निंग भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद असलम का सवाल है, लैब टेक इंटरव्यू क्वेश्चन बताओ। तो लैब टेक्नीशियन का इंटरव्यू का क्वेश्चन ऐसा है, ये आपके डिपार्टमेंट वाइज क्वेश्चन सेलेक्टेड होते हैं, कुछ क्वेश्चन कॉमन होते हैं, ठीक है। अब जैसे आप हिस्टोपैथोलॉजी में जाएंगे तो वहाँ हिस्टो के सवाल आपसे किए जाएंगे, माइक्रो में जाएंगे माइक्रो के लिए तो माइक्रो के सवाल किए जाएंगे, हेमेटोलॉजी में जाएंगे वहाँ के सवाल आपसे पूछे जाएंगे। अधिकतर सवाल केवल काम से रिलेटेड होते हैं और बहुत कम ही होता है जो थ्योरिकल पार्ट पूछते हैं वहाँ पर। तो जो काम वहाँ पर कराया जाता है वही चीज़ पूछा जाता है कि आपको काम कितना आता है, क्या क्या काम आपने किया है, कैसे काम को किया जाता है, थोड़ा कुछ प्रोसेस आपसे पूछा जा सकता है, या फिर थोड़ा बहुत अगर कुछ गलतियाँ वहाँ पर होती हैं तो उसको कैसे सुधार करोगे आप, उसके बारे में सवाल किए जा सकते हैं। तो ये कॉमन से सवाल बनते हैं जो आपको खुद इस चीज़ में तब
मालूम चलेगा। जब आप जगह जगह जा कर के इंटरव्यूज़ देंगे तो आपको नॉलेज वैसे भी बढ़ता जाएगा, तो आपको भी समझ में आएगा कि हाँ किस तरीके से सवाल पूछते हैं। हाँ, उनके लिए आसान हो जाता है जो एक्सपीरियंस ऑलरेडी उनके पास एक्सपीरियंस है बहुत सारे, तो उनके लिए आसान कैसे हो जाता है, तो एक्सपीरियंस है अगर उनके पास, जैसे 4 साल 5 साल का है, तो उनके लिए ज़्यादा इंटरव्यू में सवाल नहीं पूछे जाते हैं, क्योंकि सामने वाले को भी पता होता है कि हाँ इनके पास एक्सपीरियंस है, तो उस हिसाब से उनके लिए आसान हो जाता है। उसके बाद जो है सीबीसी रिपोर्ट कैसे तैयार करते हैं कंप्यूटर पर सीबीसी स्लिप के द्वारा। तो जो भी सीबीसी की रिपोर्ट है, सीबीसी के बारे में डिटेल मैंने बता दिया था, किस तरीके से रिपोर्ट देखते हैं उसका और कैसे जो है उसको काउंट किया जाता है। सिंपल सा है, एचबी तो आपको दे करके रखेगा उसमें, डब्ल्यूबीसी जो है पॉइंट में देता है और इंटू 10⁻³ दे करके रखता है। ठीक है, तो आप मल्टीप्लाई करेंगे वैसे ही उसका वैल्यू निकल के आ जाएगा। और बाकी चीज़ें जो जैसे सीबीसी का थर्ड पार्ट है तो उसमें आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, और 5 पार्ट में है तो उसमें तो डिटेल दे ही देता है, बहुत आसान हो जाता है। प्लेटलेट्स की वैल्यू है तो वो भी आपको मल्टीप्लाई करके आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये सिंपल सी चीज़ें हैं, इसमें ज़्यादा टफ वाली बात नहीं है, और डिटेल में अगर आप चाहेंगे तो मैं उसके लिए अलग से सेपरेट वीडियो बना दूंगा, तो आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो है संग्राम का सवाल है, सर डीएमएलटी करना चाहता हूँ, तो डीएमएलटी करने के लिए आप को आपका परसेंटेज देखिए, आप बायोलॉजी से सॉरी आप साइंस स्ट्रीम से होना चाहिए, मैथ्स बायोलॉजी दोनों चल जाता है इसमें। और उसके लिए आपको जो है, आप प्राइवेट से करना चाहते हैं तो वहाँ जा कर के आप फॉर्म भर दीजिए, डायरेक्ट एडमिशन होता है, कई जगह पर एंट्रेंस है, कई जगह पर परसेंटेज बेस पर मेरिट लिस्ट निकलता है, और गवर्नमेंट में एंट्रेंस एग्जाम होता है कई जगह पर भी आपके परसेंटेज के बेस पर मेरिट लिस्ट निकलता है, लेकिन फॉर्म जा कर के आपको फिल करना पड़ेगा। ठीक है, और डीएमएलटी के बारे में डिटेल में मैंने बता दिया है जानकारी, क्या करना है आपको डीएमएलटी करने के बाद, क्या क्या काम करना पड़ता है, कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, कितना फीस है, सबके ऊपर वीडियो ऑलरेडी बन चुका है। अमित पूछ रहे हैं कल्चर एंड सेंसिटिविटी टेस्ट के बारे में, तो इसके बारे में वीडियो में बना दूंगा। उसके बाद हेमिन का सवाल है, हेलो सर मेरा अभी कॉलेज नहीं हुआ है तो मेरे लिए डीएमएलटी बेस्ट रहेगा या बीएमएलटी। तो इनके लिए जो है मैं आपको बता दूं, आपके लिए बीएमएलटी बेस्ट रहेगा, इससे आपका डिग्री भी कंप्लीट हो जाएगा और साथ में आपका लेबोरेटरीज का एक कोर्स भी हो जाएगा, जिसके आधार पे आप जॉब भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा, और आगे भी आप पढ़ाई कर सकते हैं अगर आप बीएमएलटी करेंगे तो, क्योंकि डिग्री आपके पास होगा। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, आगे पढ़ना चाहते हैं तो आगे भी आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद ऑप्स स्टेटस का सवाल है, मेरा स्टार्टअप है अभी तो मुझे क्या करना चाहिए बेहतर स्किल के लिए। तो स्टार्टअप है अभी आपका, तो आपको जो है काम को रेगुलर रखना है, सबसे पहली चीज़ कंटिन्यू रखना है। प्रैक्टिकल जो है आपके दिमाग से नहीं निकलना चाहिए, तो इसके लिए प्रैक्टिस कंटिन्यू रखिए, लैब में आप जाइए, कंटिन्यू काम कीजिए, ताकि आपका जो है प्रैक्टिस कंटिन्यू रहेगा। इसके साथ साथ आपको गवर्नमेंट वैकेंसी का आपको अलर्ट रहना पड़ेगा, अपडेटेड रहना पड़ेगा, ताकि जैसे ही वैकेंसी निकलता है उसके लिए आप फॉर्म फिल कर सकें। और साथ में आप पढ़ाई भी कंटिन्यू रखिए, जैसे आप काम करते हैं तो प्रैक्टिकल तो आपका क्लियर रहेगा ही सभी टॉपिक का, और उसके साथ साथ घर में आकर के आप अपने किताबों को पढ़ सकते हैं, तो इससे आपका थ्योरी नॉलेज जो है। अगला सवाल है शाहरुख का, तो इंटरव्यू के लिए इन्होंने जो है, तो इसके ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूँ, आपका सवाल मैं ले चुका हूँ। ठीक है, पवन दास का सवाल है, वन सजेशन फॉर यूर चैनल अपलोड वैकेंसी फॉर लैब टेक्नीशियन कम अराउंड ऑल ओवर इंडिया। ठीक है, तो इसके ऊपर तो मैं वीडियो बनाते रहता हूँ, अभी बीच में छोड़ दिया था, लेकिन कंटिन्यू करूँगा, जैसे ही आपको इस चैनल पे मिलते रहेंगे जो भी वैकेंसी आएंगे। और उसके बाद सर मैं डीएमएलटी का रजिस्ट्रेशन कर रहा हूँ, तो एडमिशन का एप्लीकेशन नंबर मांग रहा है, तो एप्लीकेशन नंबर आपको आपके मार्कशीट में ही अवेलेबल रहता है, तो ये आप जो है मार्कशीट पर देखेंगे तो आपको एप्लीकेशन नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको कॉलेज से ही मिलेगा, कॉलेज वालों से आप बोलिए, अगर आपके पास एप्लीकेशन नंबर नहीं है तो वहाँ से आपको प्रोवाइड हो जाएगा। फीस के ऊपर पूछा है सवाल नितेश ने, तो फीस के ऊपर जो है वीडियो में बना चुका हूँ, कॉलेज का फीस कितना होता है। ठीक है, आप वीडियो देखिए, मेरे मेन चैनल पे आपको मिल जाएगा। संग्राम का सवाल, डीएमएलटी करने से पहले डायग्नोस्टिक सेंटर में सीखना चाहता हूँ, क्या करूँ प्लीज़। तो डीएमएलटी करने से पहले आप सीखना चाहते हैं तो आपको लैब में जा कर के बात करना पड़ेगा, अगर वो परमिशन देते हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप डीएमएलटी करने के साथ साथ आप करिए, ताकि आपका नॉलेज ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप केवल डायरेक्ट जा कर के काम सीखेंगे तो उसमें आपका दिमाग ज़्यादा ग्रो नहीं करेगा। आप काम तो करना सीख जाएंगे, टेस्ट लगाना भी सीख जाएंगे, लेकिन
जो बातें आपको जाननी चाहिए वो आप नहीं जान पाएंगे। इसलिए जो है आप जब आप पढ़ाई करेंगे, पढ़ाई के साथ साथ वो काम सीखेंगे तो आपका ज़्यादा अच्छा रहेगा। नवल किशोर का सवाल है, सर फ्लेम फोटोमीटर के बारे में वीडियो बनाइए। बिल्कुल, मैं इसके बारे में पूरी कोशिश करूँगा। ठीक है, तो नोट डाउन करके रख रहा हूँ। उसके अलावा किशोर का सवाल है, सर मैं डीएमएलटी स्टूडेंट हूँ महाराष्ट्र से। डीएमएलटी स्टूडेंट को किस में अच्छा फ्यूचर है, ऑन लैब में या जॉब में? तो फ्यूचर के बारे में अगर मैं बात करूं तो जॉब के लिए ऐसा रहेगा, आपका केवल काम करना रहेगा, बाकी आपकी सैलरी रहेगी, तो आप टेंशन फ्री रहेंगे उसके लिए। अगर आप लैब खोलना चाहते हैं तो उसमें आपको खुद का रिस्क रहेगा, खुद को आपको मैनेज करना रहेगा और खुद पैसा कमाना है। और जितना ज़्यादा स्ट्रगल कर सकते हैं उतना ज़्यादा स्ट्रगल आपको करना पड़ेगा, तब जा कर के आप आगे बढ़ पाएंगे। तो ये एक चीज़ें हैं, लेकिन दोनों में स्कोप अच्छा है। और आपको जैसा लगता है कि आप पहले तो आप जॉब कीजिए, आपको नॉलेज ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगा, तो पहले आप जॉब से स्टार्ट कीजिए। जॉब जैसे जैसे करते जाएंगे आपको नॉलेज मिलता जाएगा हर एक चीज़ के बारे में, कैसे मैनेज करना है, कैसे आपको लैब चलाना है, सारी चीज़ों के बारे में, कहाँ कहाँ समस्या आती है, प्रॉब्लम आता है, सब जब आप सीख जाएंगे तो आराम से आप लैब चला सकते हैं। उसके बाद पवन मालवीय का सवाल है, सर बिग फैन एमपी गवर्नमेंट एलटी की वैकेंसी कब आएगी? तो वैकेंसी के बारे में आपको बता दूं, वैकेंसी का जो है डेट कब से दे रखा है, लेकिन अभी तक उसको पब्लिश नहीं किया जा रहा है। तो आने वाले समय में देखते हैं कब तक होगा, इसके बारे में तो मैं भी नहीं बता सकता, लेकिन जल्दी से जल्दी आने की चांसेस हैं। तो अभी तो जो हर एक जगह पर पॉलिटिकल चीज़ें चल रहे हैं, तो ये जैसे ही फ्री हो जाता है चुनाव वगैरह, तो देखते हैं कब तक वैकेंसी आता है, उसका इंतज़ार हमें भी, जैसे ही आएगा मैं अपडेटेड आपको कर दूंगा। कपिल शर्मा का सवाल है, सर मैं डीएमएलटी के बाद बीएससी एमएलटी में रेगुलर एडमिशन लूँ या फिर डिस्टेंस से करूँ, प्लीज़ आंसर। रेगुलर कीजिए, ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा बाद में एमएससी करने में और आगे पढ़ाई करने में। उसके साथ साथ गवर्नमेंट जॉब में भी आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगा, तो इसलिए आप मेरे हिसाब से रेगुलर कीजिए, ज़्यादा बेहतर रहेगा। उसके बाद कपिल शर्मा का सवाल ले लिया। सर बैचलर ऑफ वोकेशनल एमएलटी किया है सर, मैं बी वोकेबलरी एमएलटी कर रहा हूँ मुंबई से। उसके बाद सदाब अली का सवाल है, सर हम ओरिजिनल डिप्लोमा को कैसे वेरीफाई करें? इसके बारे में वीडियो मैं बता चुका हूँ आपको। ठीक है, सवाल ले चुका हूँ ये। अविनाश का सवाल है, सर मेरा बीएससी कंप्लीट हुआ है और मैं डीएमएलटी करना चाहता हूँ, लेकिन मैं एडमिशन लेके बाहर प्रैक्टिस करना चाहता हूँ, तो क्या ये सही होगा? प्लीज़ टेल मी सर। बिल्कुल सही ही रहेगा ये। और जब आप पढ़ाई करेंगे, पढ़ाई के साथ साथ प्रैक्टिकल चीज़ें जो है जब आप लेबोरेटरीज में प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत बेहतर रहेगा आपके लिए। उसके साथ साथ दोनों नॉलेज आपके बढ़ते जाएंगे। एक तो आपका थ्योरिकल पार्ट, उसके साथ साथ प्रैक्टिकल पार्ट, दोनों चीज़ें जब मैच होगा तो ज़्यादा अच्छे से आप काम को सीख पाएंगे। ठीक है, तो अच्छा है आपका सोच। उसके बाद सवाल है विश्वराज का, डीएमएलटी कंप्लीट होने के बाद आगे कौन सी डिग्री करनी चाहिए? तो डीएमएलटी के बाद जैसे मैं बता चुका हूँ आपको, अगर आपको आगे पढ़ना है, इंटरेस्टेड है, तो आपके पास डिग्री होना ज़रूरी है, तभी जा कर के आप आगे पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके अलावा अहमद का सवाल है, क्या लैब टेक्नीशियन की जॉब फॉरेन कंट्रीज़ में? बिल्कुल, इसके बारे में वीडियो मैं बना चुका हूँ, कैसे है क्या है। बहुत सारे एजेंसीज़ हैं जो आपको जो है वहाँ के लिए डिटेल जानकारी दे देंगे। उसके ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूँ, विदेश में कैसे नौकरी करें लैब टेक्नीशियन की, उसके बारे में आप वीडियो देख सकते हैं। लीसमान स्टेंट प्रोसीजर अमित पूछ रहे हैं, तो इसके बारे में वीडियो बना हुआ है। इसके बारे में नोट्स आपको चाहिए तो मैं थ्योरिकल पार्ट जब पढ़ाऊँगा तो उसमें डिटेल आपको बता दूँगा। ऑनलाइन कॉमेडी वीडियो पूछ रहे हैं, सर बीएमएलटी के बाद एमबीबीएस एमडी डॉक्टर से हायर करके पैथोलॉजी लैब खोल सकता हूँ? ठीक है, बीएमएलटी के बाद जैसे आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको पैथोलॉजिस्ट से कांटेक्ट करना ही पड़ेगा। और अगर आप एमएससी कर लेते हैं बायोकेमिस्ट्री माइक्रोबायोलॉजी तो उसमें आप बेसिक लैब चला सकते हैं, लेकिन ज़्यादा अच्छा रहेगा पैथोलॉजिस्ट से आप कांटेक्ट करें और उनके अंडर में रह कर के आप काम करें, और उसके बाद जो है उनसे आप बात करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। उसके बाद हिस्टो टेक्नोलॉजी का सवाल है, सर बीएमएलटी फाइनल ईयर का एग्ज़ाम, तो इसके लिए तो अभी जैसे कि मैं बता चुका हूँ, सब एग्ज़ाम का डेट पूछ रहे हैं, तो अभी शेड्यूल तैयार हो रहे हैं सभी जगह पर। तो इसलिए जो है आप थोड़ा सा इंतज़ार और करिए, जैसे जैसे सब नॉर्मल होता जाएगा तो एग्ज़ाम भी होते जाएंगे। रवि गुप्ता का सवाल है, सर एंट्रेंस एग्ज़ाम के पेपर कहाँ से डाउनलोड करें? तो एंट्रेंस एग्ज़ाम का ऐसा है, पेपर आपको गूगल वगैरह में मिलेगा नहीं, ये या तो आपके जो सीनियर हैं उनसे मिल सकता है,
या फिर वो जो कॉलेज है जहाँ से एंट्रेंस एग्ज़ाम आप देना चाहते हैं वहाँ से आपको ये मिल सकता है। और लड़कों के लिए बीएससी नर्सिंग सही है या बीएमएलटी? तो अभिषेक राजपूत का सवाल है ये, तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ अधिकतर आपने देखा होगा हॉस्पिटल्स में तो नर्सिंग स्टाफ अधिकतर गर्ल्स होते हैं। ठीक है, हाँ, टीचिंग वगैरह में जाना चाहते हैं, आप इंटरेस्टेड हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन काम के लिए अगर मैं बोलूँगा तो आप बीएमएलटी करें, बेहतर आपके लिए रहेगा। ये मेरी चॉइस है, ठीक है, बाकी आप कर सकते हैं, ऐसा कोई इसमें गलत बात नहीं है, आप कर सकते हैं बीएमएलटी। ठीक है, गुड मॉर्निंग बोल रहे हैं सोनी लैब। और उसके बाद शालिनी का सवाल है बवेजा का कौन सा थर्ड एडिशन है, सिक्स? तो न्यू वर्जन जो है वही लीजिए, तो इससे ज़्यादा आपका उसमें जो कंटेंट रहेगा वो ज़्यादा अपडेटेड मिलेगा, तो इसलिए न्यू वर्जन का जो अपडेटेड बुक आता है तो एडिशन जो है वो आप लीजिए। उसके बाद रवि गुप्ता का सवाल है सर एंट्रेंस एग्जाम होल्ड पेपर, मैंने बता दिया आपको। प्रकाश कुमार यादव छत्तीसगढ़ में डीएमएलटी के बेस्ट कॉलेज, तो बेस्ट कॉलेज आपको पैरामेडिकल काउंसिल से ही आपको सारे कॉलेजेस की लिस्ट मिल जाएगी। और दूसरी चीज़, कॉलेज में एडमिशन लेने से पहले मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको, कॉलेज में जाकर के विजिट कीजिए, वहाँ का स्ट्रक्चर देखिए, आप बिल्डिंग स्ट्रक्चर देखिए, प्रैक्टिकल के लिए फैसिलिटी है या नहीं वो देखिए, और इसके साथ साथ उस कॉलेज में जो पढ़ रहे सीनियर हैं उनसे जाकर के कांटेक्ट जरूर कीजिए, बात जरूर कीजिए, वो सारी जानकारी आपको दे देंगे। ठीक है। और उसके बाद कृष्णा बर्मन, खुशबू ने क्या सवाल किया था, साहू ने, ये रिप्लाई दीजिए बोला है, बस इनका सवाल अगर मिलता है तो मैं जवाब जरूर दूंगा। कृष्णा बर्मन का सवाल है सर जी मलेरिया का माइक्रोस्कोपिक वीडियो बना दीजिए। मलेरिया के ऊपर वीडियो बनाया है, शायद माइक्रोस्कोपी का नहीं बनाया है, लेकिन आप वो वीडियो जरूर देखना, मलेरिया के ऊपर जो डिटेल बताया हिंदी में, बहुत अच्छे से बताया, आपको समझ में आएगा। ठीक है। निशु टेक का सवाल है एमएससी एंड एमएलटी करके लैब ओपन कर सकते हैं क्या? मेडिकल एमएससी आपको करना पड़ेगा, तभी जा करके आप बेसिक लैब चला सकते हैं, ऐसा आदेश आया है। उसके बाद देव निषाद का सवाल है न्यू लैब खोलने के लिए क्या क्या है? तो डॉक्यूमेंट्स के लिए वीडियो मैं बना चुका हूँ, आप ज़रूर देखें वो। और उसके बाद अक्षता यादव का सवाल है सर मैंने बी वोकेबलरी एमएलटी किया है, मुझे ब्लड बैंक और हेमेटोलॉजी में इंटरेस्ट है, मुझे आगे क्या करना चाहिए? मुझे पीएचडी करनी है, प्लीज़ कुछ सजेस्ट कीजिए। तो इसके लिए आप ब्लड बैंक और हेमेटोलॉजी में इंटरेस्टेड हैं, सबसे पहला चीज़ तो आप काम में परफेक्ट हो जाइए, हर एक चीज़ का, चाहे ब्लड बैंक का हो या हेमेटोलॉजी का, एक एक चीज़ आपको परफेक्ट आनी चाहिए। उसके बाद आप पीएचडी करना चाहते हैं तो एमएससी कीजिए, एमएससी करने के बाद आप एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट आपको दिया जाएगा, उसमें जो आप पीएचडी, तो पीएचडी करने के पहले भी आपको सोच विचार करना चाहिए कि कौन से सब्जेक्ट के आपको जो पीएचडी किए हुए डॉक्टर हैं वो आपको आसानी से मिल जाएंगे, जिनके अंडर में रह करके आपको पीएचडी करना पड़ेगा। तो उस बात को आपको विशेष ध्यान रखना है, जिसके बारे में आपको पहले से जानकारी होनी चाहिए, नहीं तो बाद में आप कोई सब्जेक्ट चुन लिया और आपको डॉक्टर पीएचडी मिल ही नहीं रहा है, ठीक है, तो आपको दिक्कत हो जाएगा उसमें। और उसके बाद जो है शुभम पाल का सवाल है सर मेरा इस साल पीजी डीएमएलटी कंप्लीट हो जाएगा, इसका जॉब स्कोप क्या रहता है सर, इसके बारे में भी बात करें। तो इसके बारे में डीएमएलटी का स्कोप जो है मैं आपको बता चुका हूँ, अलग अलग फील्ड जैसे प्राइवेट है, लैब है, और उसके अलावा गवर्नमेंट जॉब, दोनों के बारे में मैं बात कर चुका हूँ। तो आपकी चॉइस है, आप क्या करना चाहते हैं, टीचिंग में जाना चाहते हैं उसमें भी आप जा सकते हैं। ठीक है। डीएमएलटी एंड बीएमएलटी की फ़ीस क्या होती है, इसके ऊपर वीडियो बना चुका हूँ, ओपसे स्टेटस का सवाल है ये। उसके बाद सौरभ गुप्ता, अब क्विज करना क्यों बंद कर दिए सर? मैं जल्दी स्टार्ट करूँगा, वो इसलिए बंद कर दिया क्योंकि अधिकतर लोग डिपेंडेंट हो जाते हैं वही सवाल जो वो ऑनलाइन देखते हैं, तो इसलिए जो है थ्योरिकल पार्ट वो पूरा पढ़ना नहीं चाहते, केवल एमसीक्यूज क्वेश्चन ही करना चाहते हैं, तो ऐसा नहीं होता है, थ्योरिकल पार्ट आपको टॉप। अगला सवाल है प्रकाश कुमार यादव का, सर मैं डीएमएलटी करना चाहता हूँ, इसमें जॉब मिलने के कितने चांसेस होते हैं? आजकल के कंपटीशन का और ज़माना है, और अच्छा रहेगा डीएमएलटी करना। तो देखिए हर एक चीज़ का जो है स्कोप है या नहीं है वो आप पे डिपेंड करता है, और एक चीज़ सही बात भी है ये कि हर एक चीज़ में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। तो इसमें अगर आप अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं तो इसके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, जैसे मैं पहले ही बता चुका हूँ कि आप प्राइवेट लैब में काम कर सकते हैं, अपना कलेक्शन सेंटर आप चला सकते हैं। इसके अलावा आगे आप पढ़ कर के अगर आप मेडिकल एमएससी कर पा रहे हैं, वो भी आप करके जो है बेसिक लेबोरेटरीज चला सकते हैं, और पैथोलॉजिस्ट जो होते हैं उनके साथ कांटेक्ट करके आप उनके अंडर में भी काम कर सकते हैं। तो ये आपके पास ऑप्शंस हैं, और टीचिंग फील्ड में भी आप जा सकते हैं, बहुत सारे पैरामेडिकल कॉलेजेस हैं, और एमएससी अगर आप कर लिए हैं तो मेडिकल कॉलेज में भी जा सकते हैं, तो बहुत सारे स्कोप हैं आपके पास। और गवर्नमेंट जॉब जैसे वैकेंसी निकलता है तो उसमें भी आप जा सकते हैं।
ठीक है, लैब टेस्ट लगाने के लिए सीखने से सबसे अच्छा ऑप्शन कौन सा होगा? तो लैब टेस्ट लगाने के लिए आपको सीखने का सबसे अच्छा ऑप्शन पूछ रहे हैं, तो इसके लिए आपको तो डीएमएलटी बीएमएलटी करना है। उसके अलावा लैब में जब आप जाएंगे वहीं आप पूरा काम सीख पाएंगे। ठीक है, अनअकैडमी जैसे इंडियन लार्जेस्ट एजुकेशन प्लेटफॉर्म, प्लीज सुमेश अली का सवाल है। तो अनअकैडमी जैसे अभी हमारे पैरामेडिकल फील्ड में तो ऐसा कोई ऑफिशियल एजुकेशन का चैनल नहीं है, ठीक है, प्लेटफॉर्म भी नहीं है। तो जो यूट्यूबर हैं अभी क्लासेस ले रहे हैं पैरामेडिकल के, तो वहीं से आप सीख सकते हैं। अलग अलग टॉपिक हैं, अलग अलग सब्जेक्ट हैं और प्रैक्टिकल पार्ट भी कई लोग सिखा रहे हैं, कई लोग थ्योरिकल पार्ट भी क्लास ले रहे हैं, तो वहाँ से आप सीख सकते हैं। आसिम का सवाल है, सर ये बताएं अगर मैं खुद की लैब करूं तो मुझे पैथोलॉजिस्ट रखना पड़ेगा क्या? मैं डीएमएलटी का कोर्स किए हुए हूं, मैं अपने डिप्लोमा से नहीं खोल सकता क्या लैब? आप अपने डिप्लोमा से लैब अपना पर्टिकुलर नहीं खोल सकते, और पैथोलॉजिस्ट रखने वाली बात है तो पैथोलॉजिस्ट हम रख नहीं सकते। पैथोलॉजिस्ट तो बहुत बड़ा पोस्ट होता है और मिलना भी इतना आसान नहीं होता है। एमबीबीएस के बाद पैथोलॉजिस्ट बनते हैं, तो पैथोलॉजिस्ट के अंडर में हम काम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन है अभी हमारे पास। तो पैथोलॉजिस्ट से जा कर के आपको बात करना पड़ेगा। अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं लैब में तो आप इन्वेस्ट कीजिए लैब में, और पैथोलॉजिस्ट से बात कीजिए। आप उनसे पूछिए कि सर आप हमारे साथ काम करना चाहते हैं या मैं आपके साथ काम करना चाहता हूं, तो आप मेरा सपोर्ट करेंगे या नहीं करेंगे। तो इस हिसाब से आप बात करके उनसे अपना लैब जो है उस पैथोलॉजिस्ट के अंडर में स्टार्ट कर सकते हैं। बीएमएलटी में क्या क्या सिखाया जाता है इसके बारे में बताएं। जॉब के बारे में, बीएमएलटी के बारे में डिटेल में आपको बता चुका हूँ। सब्जेक्ट क्या क्या है, कौन कौन से काम करने पड़ेंगे, आप वीडियो मेरे देखें मेरे चैनल पर जाकर के सारी जानकारी आपको धर्मेश जी मिल जाएगा। ठीक है, और सुरेंद्र का सवाल है, सर सीमन एनालिसिस के बारे में माइक्रोस्कोपी शायद मैंने नहीं दिखाया है, लेकिन थ्योरिकल पार्ट में इसका वीडियो बना चुका हूँ, आप ज़रूर देखें वो वीडियो। उसके बाद जैसे ही मुझे समय मिलता है मैं ज़रूर इनके बारे में कोशिश करूँगा, जितने सवाल हैं आपके उनके ऊपर वीडियो बनाने का। ऑल इंडिया का रजिस्ट्रेशन कैसे करें, इसके बारे में आपको बता चुका हूँ। अभी तक पैरामेडिकल काउंसिल का ऑल इंडिया में स्टार्ट नहीं हुआ है और कोशिश जारी है। जैसे हो जाता है तो उसके बारे में आगे आपको अपडेट दे दिया जाएगा। खुशबू साहू का सवाल था, अब मिल गया इनका सवाल। सर बीएमएलटी के बाद क्या करना ठीक रहेगा? तो बीएमएलटी के बाद जैसे मैंने आपको बता दिया कि आपके ऊपर डिपेंड करता है वो, लेकिन मेरे हिसाब से मेडिकल एमएससी आप कीजिए, ज़्यादा बेहतर रहेगा। और इसके लिए आपके पास बहुत सारे स्कोप भी हो जाएंगे, टीचिंग फील्ड में जा सकते हैं। यहाँ तक मेडिकल कॉलेज में आप टीचिंग कर सकते हैं, उसमें सैलरी भी आपकी अच्छी हो जाएगी, 30,000 35,000 रुपये हो जाएगा। तो वो आपके लिए एक बेहतर ऑप्शन है। आगे जा कर के आप पीएचडी भी कर सकते हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करना चाहता हूँ कि आप बीएमएलटी के बाद मेडिकल एमएससी कीजिए। ठीक है, और पंकज शर्मा का सवाल है, नमस्ते सर, मैं एम्स में मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन का एग्ज़ाम 21 अगस्त को दिया था, अभी तक रिजल्ट नहीं आया है। सर आपको कंडीशन पता है सभी जगह का, सब कुछ डिले हो चुका है, एग्ज़ाम नहीं हो रहे हैं, फॉर्म भर चुके हैं, रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो इसके लिए मैं भी कुछ नहीं कर सकता। आपको कोशिश करना होगा। अगर आप कर सकते हैं तो उनको जा कर के आप बात कर सकते हैं जहाँ से एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था। ठीक है, वैकेंसी निकली थी, आप उनसे संपर्क कीजिए कि रिज़ल्ट कब तक वो दे रहे हैं, और अगर वो वहाँ से जवाब आता है तो बेहतर है कि आपको वहीं से जवाब मिलेगा इसके बारे में। मैंने गवर्नमेंट आईटीआई की है, क्या मैं अब गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से डीएमएलटी कर सकता हूँ? मुझे स्कॉलर मिलेगा कि नहीं, क्योंकि मुझे आईटीआई में स्कॉलरशिप मिला है। अभिषेक का सवाल है, प्लीज़ रिप्लाई। बिल्कुल मिलेगा आपको। ठीक है, आप पढ़ाई करेंगे, कैटेगरी में आते हैं तो आपको स्कॉलरशिप मिलेगा। और एक साथ बस दो पढ़ाई आप ना करें, ठीक है, तो उसमें दिक्कत हो जाएगा। और अगर आप डीएमएलटी करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल कीजिए, इसकी फैसिलिटी है। आप प्राइवेट कॉलेज में भी करेंगे तो भी स्कॉलरशिप की फैसिलिटी है वहाँ पर। आपको पहले बात करना पड़ेगा, वहाँ पे क्लियर करना पड़ेगा। और उसके अलावा गवर्नमेंट में अगर करेंगे तो वहाँ पर भी आपको स्कॉलरशिप की फैसिलिटी मिलेगी। ठीक है, और उसके अलावा नीतीश कुमार का सवाल था, इसके ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूँ। ठीक है, फीस के ऊपर। और मैं एक बीएमएलटी स्टूडेंट हूँ और मेरी आरएमएल हॉस्पिटल में इंटर्नशिप चल रहा है। अब मुझे डब बज का सवाल है, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं आगे की पढ़ाई करूं या पढ़ाई के साथ जॉब भी करूं, प्लीज़ गिव मी सजेशन। तो मेरा सजेशन ये रहेगा, अगर आप डीएमएलटी किए हैं तो आप तो आगे की पढ़ाई आप क्या करना चाहते हैं तो पहले वो आपने क्लियर नहीं किया है, क्योंकि आपके पास डिप्लोमा है। ठीक है, तो आप या तो एग्ज़ाम, गवर्नमेंट एग्ज़ाम की आप तैयारी कीजिए,
तो वो जॉब के साथ साथ करना बेहतर रहेगा मेरे हिसाब से। और दूसरा चीज़, अगर आप मास्टर डिग्री करना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास डिग्री होना ज़रूरी है। उसके बाद जानकी शर्मा का सवाल है, सर भोपाल के जवाहरलाल कैंसर इंस्टीट्यूट में बीएमएलटी कोर्स करवा रहा है, लेकिन एमपी पैरामेडिकल काउंसिल की वेबसाइट में बीएमएलटी नहीं बता रहा है, ओनली पीजी कोर्स बता रहा है, तो वहाँ से कर सकते हैं कि नहीं? पैरामेडिकल काउंसिल में जब आप देखेंगे तो आपको कॉलेज का नाम मिलेगा, ठीक है। और आपको दूसरी चीज़, इसको अगर कंफर्म करना है तो सबसे बेहतर ये है कि यूनिवर्सिटी जो जबलपुर यूनिवर्सिटी से है, वहाँ से अधिकतर पैरामेडिकल कॉलेज अभी जुड़े हुए हैं, तो वहाँ से जो है ये कोर्स कराए जा रहे हैं, ठीक है। तो उस यूनिवर्सिटी के वेबसाइट में जा कर के देखिए तो और क्लियर आपको हो जाएगा। वहाँ से पैरामेडिकल काउंसिल के अलावा आप जबलपुर यूनिवर्सिटी से भी देख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा ज़्यादा क्लियर करना है तो सीनियर जो वहाँ से पास आउट हो रहे हैं उनसे आप बात कर सकते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। अयाज का सवाल है, आई एम नाउ माइक्रोबायोलॉजिस्ट, मैं एमएससी एमएलटी करना चाहता हूँ, व्हाट शुड आई डू नाउ? एमएससी एमएलटी के बाद सिर्फ एक ही लैब खोल सकते हैं या अपनी लैब की ब्रांचेस भी खोल सकते हैं? तो मेडिकल एमएससी अगर आपके पास है तो बेसिक लेबोरेटरीज आप चला सकते हैं, इसके बारे में बात कर चुका हूँ। अगर आपके संपर्क में पैथोलॉजिस्ट हैं तो आप ब्रांचेस भी रख सकते हैं अलग अलग स्टेट में, अपने स्टेट में अलग अलग जगह पर भी, लेकिन पैथोलॉजिस्ट होनी बहुत ज़रूरी है, ये इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है, ठीक है। प्राइवेट लैब के साथ साथ स्कूल या कॉलेज में लेक्चरर भी बन सकते हैं, बिल्कुल बन सकते हैं, ठीक है। इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर आप प्राइवेट जॉब कर रहे हैं तो आप लेक्चर भी दे सकते हैं, ठीक है, वहाँ भी आप पढ़ा सकते हैं, इसमें कोई रोक टोक नहीं है। इंस्ट्रूमेंट के बारे में पूछा है, तो इंस्ट्रूमेंट के बारे में मैं किशोर का सवाल है, तो इंस्ट्रूमेंट के बारे में वीडियो बना चुका हूँ। फिर भी सेंट्रीफ्यूज आपका 8-10 हज़ार रुपये का पड़ेगा, बायोकेमिस्ट्री एनालाइजर आप लेंगे तो 1.5 लाख के समथिंग आ जाएगा। सेल काउंटर आपको 3-4 लाख अच्छे से अच्छा अगर आप लेंगे तो। माइक्रोस्कोप आपको, ठीक है, इसमें भी अलग अलग कैटेगरी वाइज हैं, तो 15,000, 20,000, 30,000। पिपेट तो अलग अलग आते हैं, तो उसमें आपको कुछ 1,000-1,500 के मिल जाएंगे, 2,000 के मिल जाएंगे, तो ये कुछ हैं। और सेकेंड हैंड भी मिल जाते हैं मार्केट में, तो वो आपको आधे कीमत पे मिल जाएंगे अच्छी कंडीशन वाले, तो वो भी आप देख सकते हैं, ठीक है। अगर हम अपना लैब चलाना चाहते हैं तो कितना पैसा बचा सकते हैं लैब में? और देखिए ये जो लैब अगर आप चलाना चाहते हैं तो पैसे बचाने वाली बात ये है कि कमीशन के हिसाब से रहता है कि कमीशन आप कितना ज़्यादा, डॉक्टर के लिए कमीशन, पैथोलॉजिस्ट पे कमीशन, तो ये कमीशन जो है डिसाइड करता है कि आप कितना पैसा बचा सकते हैं। लेकिन अधिकतर पैसा जो है आपका बच जाता है। आप स्ट्रगल आप कितना कर रहे हैं और कितना पेशेंट आपके पास आ पा रहे हैं, तो जितना ज़्यादा सैंपल आपके पास आएंगे तभी जा कर के आपका जो है पैसा बचेगा, ठीक है। अगर कम सैंपल आ रहे हैं तो आपका तो काम वैसे ही चलेगा, उतना ही चलेगा, और जब अर्निंग कम होगी तो ऑब्वियसली है कि आपका जो है पैसा भी कम बचेगा। तो ये है। बाकी एंट्रेंस के लिए सवाल पूछ रहे हैं सोमेश सर, एमएससी एमएलटी एंट्रेंस के लिए कोचिंग दे रहा हूँ, लाइक मेडिकल कॉलेज यूनिवर्सिटी। सर मैं चाहता हूँ कि आप एक कोचिंग क्लासेस स्टार्ट कीजिए, ठीक है। तो इसके बारे में सोचेंगे, हम बातचीत करेंगे जैसे ही समय मिलता है। सोनी लैब, सर मुझे सवाल करना है कि अगर कोई स्टूडेंट प्रैक्टिस कर रहा है और बहुत साल हुए हैं तो फिर ये रूल आता है कि आपको पीजी डीएमएलटी आप करना है, तो क्या आप वो अपनी प्रैक्टिस तो नहीं बंद कर सकते? आप का ही रूल था कि सीएमएलटी और बीएससी डीएमएलटी लैब चला सकता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। लैब ओपन करने के लिए, चलाने के लिए, जैसे मैंने बताया, आप इंडिपेंडेंट चलाना चाहते हैं तो आपको एमएससी, उसमें मेडिकल एमएससी बायोकेमिस्ट्री या माइक्रोबायोलॉजी से होना चाहिए, तो बेसिक लेबोरेटरी से आप चला सकते हैं। बाकी पैथोलॉजिस्ट के अंडर में ही आपको रह करके लैब आप रन कर सकते हैं। उसके बाद जो है संपाकर का सवाल है, सर डीएमएलटी के बाद बीएमएलटी करने के लिए फिर जो देना पड़ता है उसके लिए कुछ बुक्स सजेस्ट कीजिए। तो बुक्स के बारे में वीडियो में आपको बता चुका हूँ, सारे बुक्स की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएंगे। मेन वीडियो चैनल जो है बना हुआ है तो वहाँ से आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, बुक्स की जो है सारा डिटेल आपको मिल जाएगा। तो ये था कुछ सवाल, और आगे भी मैं कोशिश करूँगा कि आपके सवाल का रिप्लाई करूँ। जिनके सवाल छूट गए होंगे तो इस वीडियो में कमेंट्स कर देना, मैं उनकी भी रिप्लाई जो है आपको कर दूँगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।